हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों यूटेरिया का बुक आ चुका है, बेल्टोन डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें दोस्तों टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है और 5 प्रीवियस ईयर सेट है दोस्तों। और दोस्तों जो कि आज लाए हैं प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर देख सकते हैं। जो कि आज का होगा प्रैक्टिस सेट होगा, आज सेट नंबर 4 होगा प्रैक्टिस सेट। आइए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न होगा, हेडर और फुटर कैसे लॉक किए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, व्यू लॉक, उसके बाद हेडर और फुटर। इसका आंसर सी, जो कि लॉक किए जाते हैं इन्हीं के द्वारा। अगला प्रश्न है 2 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न होगा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, फॉर्मेटिंग है प्रक्रिया। अगला प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन होगा, पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होती है? जिसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्टेटस बार में शो होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का मतलब है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका आंसर बी, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F8 किसका शॉर्टकट की है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, टू ऐड सिलेक्शन, टू ऐड सिलेक्शन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, छवियों इनपुट करना, छवियों इनपुट करना। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइन स्पेलिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेलिंग से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। अगला प्रश्न 8 नंबर क्वेश्चन होगा, ओपन 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 वर्कबुक के बीच किस कुंजी का दोस्तों की कहा जाता है और किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस टैब, और कंट्रोल प्लस टैब के माध्यम से दोस्तों स्विच किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस पेज ऑफ, कंट्रोल प्लस पेज ऑफ। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न है, एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना हो? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, डिलीट सिलेक्शन करेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया था। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न होगा, किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सबसे कम लाइन में लिखने के लिए प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, पैथन है। और ये पैथन जो कि यहाँ पर क्वेश्चन होगा दोस्तों, समझ लीजिए, किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड, ये तो प्रोग्रामिंग भाषा है पैथन। इसका आंसर बी। 13 नंबर क्वेश्चन, स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एनिमेशन मेनू। अगला प्रश्न है, कुकी का क्या काम है? कुकी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्टोरेज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। इसका आंसर डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 32,767 दोस्तों यह जो अक्षर टाइप किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें दोस्तों, बेल्टोन के लिए 500 क्वेश्चन काफ़ी है दोस्तों एग्जाम निकालने के लिए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कम से कम दोस्तों 2 या 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ताकि आप लोग को याद हो जाए दोस्तों। इसलिए आप इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जीके जीएस नहीं है कि आप लोग को याद हो जाएगा, कंप्यूटर है, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में
चिपकाने के लिए किया जा सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऐड नोट, ऐड नोट। अगला प्रश्न है, प्रिंटर की रेजोल्यूशन क्या होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है प्रिंट की गुणवत्ता। प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो यहाँ पर पहले भरेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। सी है मॉडर्न, मॉडर्न है यहाँ पर, तो मॉडर्न वे उपकरण है जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचालित करने के लिए किया जाता है, मॉडर्न है। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब है? टैब बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 7 दोस्तों टैब है। अगला प्रश्न, कोलुम कोलुम और रो का संग्रह क्या कहलाता है? तो इस कॉलम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, वर्कशीट। वर्कशीट कहा जाता है, याद रखिएगा, वर्कशीट कहा जाता है। आइए 21वां प्रश्न पर, ब्रेकर्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए, पेज पर अलग अलग किस्म के लिए विभाजन के लिए, इसका आंसर एक। 22वां प्रश्न, प्रिंटर के लिए कॉर्टीराइज्ड क्या होता है? तो कॉर्टीराइज्ड क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रिंटर की धारक, प्रिंटर की धारक होता है, याद रखिएगा, प्रिंटर की धारक। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, डिजाइन में पाया जाता है। प्रश्न, ब्राउज़र एक HTTP है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, क्लाइंट इसका आंसर है, क्लाइंट। 25 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सभी। यहाँ पर डेट, टाइम और नंबर सभी दोस्तों टाइप किया जा सकता है MS एक्सेल में, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 0 और 1, जो कि यह जो है अक्षरिक संख्या है कंप्यूटर का। प्रश्न, निम्न में से एक्शन बटन है, एक्शन बटन बताना है। इसका आंसर डी, सभी है। होम, हेल्प और इंड सभी है एक्शन बटन, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ऑल्ट प्लस पेज ऑफ किसका शॉर्टकट की है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट, मूव ऑन स्क्रीन लेफ्ट। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रिंट करने के शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने के शॉर्टकट की बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे दोस्तों, यह जो है प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है 31 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबसाइट, वेबसाइट कहलाता है दोस्तों। प्रश्न है, हैंडआउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेआउट ऑफ हैंडआउट, लेआउट ऑफ हैंडआउट। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं, वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रिफ्रेश करेंगे दोस्तों, रिफ्रेश। प्रश्न, MS सेक्शन में सभी डैश का अपना एड्रेस है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, सेल का है। MS सेक्शन में सभी अपना सेल का एड्रेस है। अगला प्रश्न, MS वर्ड की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों है, स्पेलिंग चेकिंग और यहाँ पर ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों है दोस्तों, दोनों सही है। अगला प्रश्न पर आते हैं, कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी,
नियंत्रण यूनिट जो कि एससीयू का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है 37वां क्वेश्चन होगा अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट्स क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्लाइड कंटेंट के बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड को लॉक चेंज करता है। इसका आंसर सी, याद रखिएगा। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, क्रोम के पास। और क्रोम के पास सबसे ज़्यादा क्या है, मार्केट शेयर है। दोस्तों आप लोग भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे। अगला प्रश्न है एक्सेल में सेल के सभी करेक्ट को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोअर का उपयोग करेंगे बिल्कुल। 40वां क्वेश्चन सुपर स्क्रिप्ट्स का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक्स है और एक्स के पावर पर स्क्वायर है। दोस्तों याद रखिएगा। 41वां क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, किस डिजाइन का उपयोग डाटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी में क्या है, डिस्क ड्राइव। प्रश्न पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्थिर चित्रों को गति देना। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 3 से ज़्यादा चलाया जा सकता है। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, SQRT। प्रश्न MS वर्ड में Ctrl+D से क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रंट सेटिंग होगा। दोस्तों फ्रंट सेटिंग होगा, फॉन्ट है। अगला प्रश्न होगा MS एक्सेल में राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, Shift+F10 का इस्तेमाल करेंगे, Shift+F10। MS एक्सेल में अगर करेंट टाइप के इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्टकट की सहायता से करेंट टाइप को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, Ctrl+Shift। यहाँ पर दोस्तों प्लस का आइकन है, देख सकते हैं, Ctrl+Shift और यहाँ पर प्लस। अगला प्रश्न है 48वां क्वेश्चन, MS वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा पेज मर्जिंग का एक प्रकार नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सेंटर। और सेंटर जो है यह मर्जिंग का एक प्रकार नहीं है, बाकी सभी है दोस्तों, टॉप, राइट और लेफ्ट ये सभी है। प्रश्न माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आगे क्वेश्चन होगा पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रंट, उसके बाद रिप्लेस, उसके बाद फॉन्ट। इसका आंसर सी। इनमें से तो PHP के बारे में कौन सा बात सत्य है, सत्य बात को ही चुनना है। इसका आंसर एक, यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, बिल्कुल। 52 नंबर क्वेश्चन, MS एक्सेल में F11 बटन दबाने पर क्या होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है टू क्रिएट द चैट होगा। प्रश्न किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक दस्तावेज के डेटा को दूसरे दस्तावेज से लाया जाना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नेम बॉक्स। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोबोल है उच्च स्तरीय भाषा, आप लोग भी जानते होंगे। प्रश्न वाइंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। इसका आंसर बी, रसिया से है, रसिया को ही रूस कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पाते हैं, निम्नलिखित
एम एस एक्सेल फंक्शन का मान क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए दोस्तों लिखा हुआ है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, 12 होता है इसका मान। प्रश्न पर आते हैं, किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। हाईलाइट, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाईलाइट ही इसका आंसर है। अगला प्रश्न 59 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एनिएक। एनिएक है नाम, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद आएंगे 60 नंबर क्वेश्चन पे, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने के पहले अनिवार्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, इसका आंसर एक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इज इक्वल टू का चिन्ह है, अर्थात बराबर का चिन्ह है। इसका आंसर एक। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो गया और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली अपलोड करेंगे सेट और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।